नमस्कार, सत श्री अकाल। की हालचाल सारिਆਂ दे मेरे इस खास प्रोग्राम में, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करूंगा पंजाब में। पंजाब अब धीरे धीरे रंगला पंजाब बनता जा रहा है। रंगला पंजाब कैसे बन रहा है, यह दावा सरकार की तरफ से किया जाता है। पंजाब सरकार कहती है कि पंजाब अब रंगला पंजाब बन रहा है। ये एक स्लोगन या कह लो कि एक पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से ये एक ब्रांडिंग है कि हम पंजाब को रंगला पंजाब बना रहे हैं। पर पंजाब में पिछले 2-3 सालों में लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बनी है, उसने आम आदमी पार्टी की अनुभवहीनता पर बिल्कुल सही सटीक सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी। दिल्ली में चूंकि होम मिनिस्ट्री उनके अंडर में नहीं थी, पर पंजाब जैसा एक बॉर्डर स्टेट जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो आजकल यहां पर बनी हुई है, वो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिरकार पंजाब में चल क्या रहा है। अगर मैं बात करूं, चूंकि कई घटनाएं हैं ऐसे, तो बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हैं जो आप अगर सोचेंगे तो आप कहेंगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। पर पिछले दिनों आपने देखा होगा, 3-4 दिन पहले एक बड़ी घटना हुई कि फिरोजपुर में आरएसएस के एक लीडर के पोते का कत्ल कर दिया गया, गोलियां मार के कत्ल हुआ। और उसकी जिम्मेदारी कुछ संगठनों ने ली और यह कहा गया कि हम हिंदू नेताओं को टारगेट करेंगे ऐसे भी। यानी कि ये कुछ घटनाएं आज से कुछ साल पहले पंजाब में हुई थी, जब एक एक करके टारगेट किलिंग आरएसएस लीडर्स की गई थी, और अब फिर से वो चलन शुरू हो चुका है। गैंग वॉर तो आम हो गया है। मतलब आजकल अगर आपको कहीं आवाज सुनाई दे तो बच्चे कई बार समझ जाते हैं कि कहीं पटाखे या आतिशबाजी हो रही है, पर नहीं, पंजाब में आजकल ऐसे गोलीबारी हो रही है। पिछले लगभग 36 घंटे की अगर मैं बात करूं या 48 घंटे की बात करूं, 5 से 6 बड़ी घटनाएं पिछले 48 घंटे में 5 से 6 बड़ी घटनाएं हैं। एक घटना 48 घंटे पहले या 40 घंटे पहले हुई, जो नवा शहर के बंगा में आप तस्वीरें देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार कुछ लोगों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। एक शख्स ने मौके पर दम तोड़ दिया। गैंग वॉर है। हालांकि अभी तक जिम्मेदारियों को लेकर, चूंकि अब एक आम चलन पंजाब में हो गया है कि जब एक दूसरे की तरफ गोलीबारी हो तो वेट कर लेना चाहिए। पुलिस भी वेट करती है कि कोई फेसबुक पोस्ट डाल के इसकी जिम्मेदारी ले ले। ये हालात बन चुके हैं। कोई मर्डर हो जाए, कहीं बम धमाके हो जाए, खासतौर से माझे का जो इलाका है, अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट के आसपास का जो इलाका है, वहां तो छोटे छोटे बम धमाके मानो ऐसे हो गए हैं कि जैसे शादी ब्याह में कोई आतिशबाजी होती है तो पता लगता है कि वहां आतिशबाजी हो रही है, पर सुबह जाके पता लगता है थानों तक को टारगेट कर दिया गया। पिछले 1 साल में ऐसी कई घटनाएं आई हैं कि थानों को, पुलिस स्टेशन को टारगेट किया गया। अब सवाल बड़ा ये है कि पिछले 48 घंटे में बंगा की एक घटना होती है, इससे पहले एक दिन पहले आरएसएस लीडर के पोते का कत्ल होता है, फिर उसके बाद बैक टू बैक बंगा में एक गैंग वॉर होती है, जिसमें गैंग वॉर का ही उस पर शक जाहिर किया जा रहा है, पर अभी तक किसी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। एक की मौत हो जाती है, 4 लोग जख्मी हो जाते हैं। कल क्या हुआ कि अमृतसर में बस स्टैंड पर बसों में सवारियां बिठाने को लेकर 2 गुटों में आपस में कहासुनी हुई, गोलियां चली और मौके पे एक की मौत हो गई। हालात आप देखिए। फिर अमृतसर में ही छरेटा बाजार है, वहां पर दिन दहाड़े गोलियां चली, एक की मौत हो गई। यानी कि अमृतसर जैसे शहर में एक दिन में 2 बड़ी घटनाएं बीते दिन, जिसमें मौत हुई है एक लोगों की। उसके बाद दबुर्जी इलाके में डॉक्टर पे फायरिंग हुई, वो जख्मी हो गया। ये लुधियाने की घटना है। अब एक घटना और कल हुई कि एक एक्स एमएलए हैं गुमन साहब, गुरदासपुर साइड से, उनके भी पोते को गोली मारी गई। उनके भी परिवार के शख्स को गोली मारी गई। हालांकि वो अभी हॉस्पिटल में अमृतसर में एडमिट है। एक घटना और हुई कि एक एक्स सर्विसमैन है कोई, उसने पहले अपनी पत्नी और सास को गोली मारी, फिर वो किसी बिल्डिंग में जाके घुसा, पुलिस ने उसको घेरा तो उसने खुद को भी गोली मार ली। खैर, ये एक अलग तरीके की घटना है। पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पंजाब में क्या बन चुकी है, दावा आम आदमी पार्टी की सरकार करती है। और मैं इस करके ये सवाल खड़े कर रहा हूं कि पिछले एक हफ्ते से या 4-5 दिन से एक बड़ी चर्चा चल रही है कि अकाली दल जो है वो चूंकि गैंगस्टर्स को टिकट दे रहा है, गैंगस्टर्स ने वोटें डलवा दी तरन तारण के उपचुनाव में, एक गैंगस्टरों पर कार्रवाई ना करने के चलते एक एसएसपी सस्पेंड कर दिया गया। पर ये इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पंजाब में जो आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जो गैंगस्टर्स लगातार पनप रहे हैं, जो गैंग वॉर लगातार हो रही है, फेसबुक पोस्ट डाल के जिम्मेदारियां ली जाती हैं, तब तो पुलिस को पता लगता है।
ये इमेज कभी पंजाब पुलिस की नहीं थी जो इस सरकार में हो गई है। पंजाब पुलिस अपने वकार के लिए, अपने अक्स के लिए, अपनी छवि के लिए पूरे देश में मशहूर है। किस तरीके से टेररिज्म पंजाब में खत्म किया पंजाब पुलिस ने। पर आज वही पंजाब पुलिस सियासीकरण का भेंट चढ़ चुकी है और कुल मिलाकर के ये कह लें कि दबाव इतना ज्यादा है। अब ये दबाव किसका है आप बेहतर समझ सकते हैं, पर सवाल पंजाब पुलिस पर नहीं है, सवाल पुलिस के पॉलिटिसाइजेशन पर है, सवाल सियासीकरण पर है। यह गंभीर मसला है। मैं आज यहां किसी पे नुक्ताचीनी टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। क्यों हो रहा है ऐसा? लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होना और इन घटनाओं में कई तरह के सवाल खड़े होना, गैंगस्टर्स की तरफ से जिम्मेदारियां ली जाना, फेसबुक पोस्ट डालना, उसको ग्लोरीफाई करना। एक सबसे बड़ी समस्या और है कि गैंगस्टरिज्म जो है पंजाब में अब ग्लोरीफाई होने लगा है, पहले उतना नहीं था। अब क्यों हो रहा है, कार्रवाइयां कितनी की जा रही हैं, तो ये वो तमाम चीजें हैं जो सवाल खड़े कर रही हैं। एक गंभीर रिपोर्ट आज आपके सामने लेकर आया हूं। महज 48 घंटे या 3 दिन का बता रहा हूं। आरएसएस लीडर के पोते का कत्ल, कहना कि अब ऐसा ही माहौल बनेगा, जिम्मेदारी ली गई। अमृतसर में एक दिन में 2 घटनाएं, गुरदासपुर में एक गोलीबारी की घटना, लुधियाना में गोलीबारी की घटना, बंगा जैसे शहर में, नवा शहर के बंगा में गैंग वॉर, वो तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तो ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। पंजाब सरकार इस पर ध्यान दे, गृह मंत्री साहब थोड़े से इस पर ध्यान दे, जो खुद मुख्यमंत्री के पास गृह महकमा है, थोड़ा सा सरजी की सेवा पानी जो इधर घुमाई फिराई वाली है, और मैं क्या कहूं अब मैं, हमें पंजाब पर ध्यान देना चाहिए। पंजाब में जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की है उस पर भाई साहब थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर हालात ये रहे तो लोगों का घर से निकलना मुश्किल हुआ रखा है। तमाम लोग फिरौती की कॉल्स रोज आ रही हैं। हैरानी की बात बताऊं, आज से कुछ दिन पहले जालंधर के एक आम आदमी पार्टी के एमएलए को फिरौती की कॉल आई है कि 5 करोड़ रुपए दो नहीं तो गोली मार देंगे। आप हैरान रह जाएंगे, आम आदमी पार्टी के खुद के एमएलए को फिरौती की कॉल है। अब क्या कहें किसको, कौन सुरक्षित है? तो यह गंभीर मसला है। पर कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि बॉर्डर स्टेट होने के नाते थोड़ा सा संजीदा होना पड़ेगा, गंभीर होना पड़ेगा इस मसले को लेकर। पर आज की डेट में तो गंभीरता नहीं आ रही है, जो कि अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। इजाजत दीजिए, नमस्कार।